देखो ऐसा है, संलिग्ना इतनी छोटी मोटी बात थोड़ी है। आप लोग दौड़ते हो संलिग्ना कराने के लिए, वो संलिग्ना मरण नहीं बल्कि शांति मरण है। कोई भी जीव मरण कर रहा हो, नमोकार मंत्र सुना करके उसका मरण कराना, ये शांति मरण है। अगर प्रक्रिया को भी तुम अपना लेते तो वो प्रक्रिया व्यर्थ है। प्रक्रिया व्यर्थ है, अनिवार्य नहीं है। वो प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये बाहरी प्रक्रिया हो गया। ये बाहरी प्रक्रिया का आलंबन हम क्यों लेते हैं? जो ली गई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, प्रतिमा इत्यादि है, ये पहले से ही था। ये मंदिर के समान था। इस मंदिर के ऊपर अंतिम कलश चढ़ाना शेष कार्य था, और ये कलश चढ़ाने का कार्य उसी को होता है जिसके पास संयम धारण पहले से कर चुका है। और इसलिए संलेखना का नियम देखिए आप, रत्नकर्ण श्रावकाचार में सम्यक दर्शन का अधिकार लिखा, ज्ञान का अधिकार लिखा, चारित्र का अधिकार लिखा, अंत में जाकर के कौन सा अधिकार लिखा? संलेखना अधिकार लिखा। तो ये चारित्र वालों के लिए तो है, अविरत सम्यक दृष्टि को संलेखना का नियम नहीं है। ये बाहरी प्रक्रिया उनके लिए आवश्यक नहीं है। तो चारित्र सहित, चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मतलब होता है हमारा मंदिर बन गया। नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि भी है और वह मोह त्यागना चाहता है, अभी तक तो प्रतिमाधारी नहीं बन पाया, और ऐसा ही हम त्याग करके मरण करना चाहे तो त्यागने के लिए वो अधिकारी है, त्याग सकता है, लेकिन इसको संलेखना संज्ञा नहीं दे सकते, इतना ध्यान रखना। लेकिन लोग संलेखना संज्ञा दे ही देते हैं। क्या हो गया पूछने से उसकी संलेखना हो गई, यही कहते हैं। लोग कहते हैं तो कहने दो, लेकिन कम से कम उनको संलेखना करने वालों को पता रहना चाहिए कि मेरा यह मरण संलेखना मरण है कि अविरत सम्यक दृष्टि बाल मरण है। तो ये ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए, कराने वाले को भी होना चाहिए और करने वाले को भी ये ज्ञान होना चाहिए, तभी तो पूर्ण ज्ञान कहलाएगा। नहीं तो अंदाज अंदाज रहेगा, पता नहीं मेरा कैसा मरण हुआ। नमोकार मंत्र तो मैं पढ़ रहा था लेकिन मुझे ही पता नहीं कौन सा मरण हुआ। ऐसा नहीं, कराने वाले को भी होना और करने वालों को भी होना। इसलिए तत्वाभ्यास स्वाध्याय बार बार करना, जीवन कल्याण के लिए स्वाध्याय करना। स्वाध्यायम परमम तपः, अहिंसा परमो धर्मः।